विचार करके आना जाना, खाना पीना, आपका स्वरूप कैसा दिखता है, आप कैसे स्वरूप को देखकर आनंदित होते हो, यह सब सत्संग है। हम लोग इन कपड़ों में हमेशा रहते हैं। लोग कहते हैं कि 3 घंटे तो टीवी पे दिखते हो, बाद में तो कुछ भी पहनो। हमने कहा टीवी पे दिखाने के लिए कपड़े थोड़ी पहनते हैं। फिर अपनी बात दोहराऊं कि लाखों लोग ठाकुर जी का दर्शन करने जाते हैं, वे ठाकुर जी को देखते हैं, लेकिन जब कोई भक्त मस्तक पर तिलक लगाकर, शिखा रखकर, धोती, बगलबंदी, कुर्ता आदि पहनकर जब जाता है तो ठाकुर जी उसको देखते हैं कि ये कौन व्यक्ति आ गया, ये तो कोई मुझे भक्त नजर आता है, इसकी ड्रेस बताती है कि ये भक्त है। फ्लाइट में हम लोग सफर करते हैं, सबसे पूछा जाता है आप क्या लंच मिलेंगे, मील में आप क्या लेंगे, वेज और नॉन वेज। लेकिन हम धोती कुर्ता पहन के गए तो नॉन वेज तो आज तक पूछा ही नहीं किसी एयर होस्टेस ने, सबको पता है वेज ही लेंगे। तो आपके कपड़े बता देते हैं, आपकी चाल ढाल बता देती है, आपकी बोल चाल बता देती है कि आप सत्संगी हैं या नहीं हैं। सिर्फ माला फेरने से आप सत्संगी नहीं बन सकते। सद व्यक्तियों का संग करें, भोजन हल्का लें, ऐसा आहार लें जिसमें पूर्णतः पवित्रता हो, शुद्धता हो, दूषित हाथों से जिसे ना छुआ जाता हो, लहसुन प्याज आदि का उपयोग ना होता हो, तब जाके जीवन में बदलाव आएगा। और ये सब सत्संग ही है। क्या स्वरूप देखकर आपको सुख मिलता है? वृंदावन में आकर ठाकुर जी को देखकर आपको सुख मिलता है, या वृंदावन में आकर बड़ी बड़ी इमारतों को, लाइटिंग को देखकर सुख मिलता है? अगर ठाकुर जी को देखकर सुख मिलता है तो आप अपनी आंखों से सत्संग कर रहे हो। अगर यहां के और किसी वैभव को, लाइटिंग को, बिल्डिंग को देखकर सुख मिलता है तो आप अभी अपनी आंखों से सत्संग नहीं कर रहे हो। प्रत्येक इंद्रिय से जीव सत्संग करे, तब जाकर भगवत प्राप्ति की उत्कंठा हमारे अंदर जागृत हो सकती है। ये स्वरूप भी सत्संग ही है। माताएं आजकल, हम वैसे इस तरह की चर्चा तो नहीं करते व्यासपीठ से, लेकिन फिर भी कल माता श्री इस विषय पर प्रवचन सुना रही थी रात्रि में कि माताएं आजकल, पतिदेव ऑफिस गए, बच्चे स्कूल गए, घर में कोई आने वाला नहीं है, तो लोवर, टी शर्ट आदि इस तरह की ड्रेस पहन लेती हैं घर में कि कोई आ नहीं रहा, और कोई आया तो तैयार होने के बाद ही उनसे मिलती हैं, तो किसी को पता नहीं चलता। लेकिन बंधुओं, इस बात का ध्यान रखो, मैं किसी प्रकार की कोई टिप्पणी और चुटकुले नहीं सुना रहा, लेकिन जब आप मर्यादित ढंग से साड़ी पहनते हैं और जब आप ऐसे वस्त्र पहनते हैं, उनमें क्या फर्क रहता है? बाहर से आने वाला व्यक्ति, और क्या आपके पतिदेव भी चलो उस समय घर में नहीं है, कोई नहीं है, आपको लग रहा है कोई नहीं देख रहा, लेकिन एक ऐसा सीसीटीवी है जो हमेशा ऑनलाइन है, वो है ठाकुर जी। तो ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए, चाहे हम स्त्री हैं चाहे हम पुरुष हैं, मर्यादित वस्त्र ही पहने। पुरुष हैं तो धोती कुर्ता पहने, स्त्री है तो साड़ी पहने, मस्तक पर तिलक जरूर लगाएं, चंदन जरूर लगाएं। अगर आप वैष्णव हैं तो गले में कंठी पहने, अगर आप शैव्य हैं तो गले में रुद्राक्ष पहने। यह सब बताता है कि हम किसके अंश हैं और हम इस धराधाम पर क्यों आए हैं। दूसरों को रिझाने के लिए बंधो सब करते हो, सिर्फ प्रवचन का नाम ही सत्संग नहीं है। जीवन में जब तक ये सब चीजें नहीं आएंगी तब तक सत्संग नहीं हो सकता। मीराबाई वस्त्र पहनती है, आदि आदि उन मीराबाई के बारे में हम पढ़ते हैं, सुनते हैं संतों से, गुरुजनों से। एक मीराबाई का हम नित्य दर्शन करते हैं कथा में।
इनके वस्त्र, इनकी वेशभूषा देखो। कुछ लोग, संसारी लोग इनको देखकर हंसते भी होंगे। दर्शन करने मंदिर जाती होगी, दिल्ली वाले, विदेश वाले आपको देखकर हंसते होंगे। कैसा पहनती हैं, कैसा कपड़ा, कैसा तिलक, कैसी माला, क्या क्या रखती हैं। लेकिन मीराबाई को इससे फर्क नहीं पड़ता। मीराबाई को यही फर्क पड़ता है कि जिस भेष से, जिस वस्त्र से, जिस तिलक से या जिस भी आचरण से हमारे ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएं, हमारे ठाकुर जी रीझ जाएं, वही हमें करना है। दुनिया वाले जो कहें वो कहते रहें। अपना अनुभव बताऊं, जब तक ज्ञान नहीं था, धोती कुर्ता तो दूर की बात, गुरुदेव के साथ कुर्ता पैजामा पहन के जाने में भी शर्म आती थी। अरे सब मुझे ही देख रहे हैं, एयरपोर्ट पे देखो मैं ही सबसे अलग हूँ। और अब जब जाता हूँ, पूरा एयरपोर्ट देखता है कौन सा एलियन आ गया, तब गर्व होता है कि ठाकुर जी ऐसी पोशाक आपने दी है कि बड़े बड़े करोड़पति देख रहे हैं। गर्व होता है, विदेश में भी गर्व होता है। इसलिए संकोच जब तक ही है, जब तक संसार को रिझाने की चिंता है। जब परमात्मा को रिझाने की चिंता जिस दिन से हो गई, उस दिन से दुनिया वाले कुछ भी कहें, गालियां दें, पत्थर मारें। महाराज श्री ने भी कहा, प्रसन्नता सुनना, माला पहनना, कोई अपशब्द भी कह दे, अपमान भी कह दे, तब भी मुस्कुराते रहना, ये भक्त का लक्षण है।